कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन, उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मेरे मालिक तूने किया कमाल, हर बात मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल। ये गाना हिट हो गया जब लोग पहचानने लगे मुझे, ये भाई ये कौन है, कैसी आवाज है, ये दूसरों से हटके है, ये कौन है ये? तो उससे मेरी पहचान तो हुई डेफिनेटली। लेकिन मैंने ये बहुत जल्दी ही मैंने ये आई अंडरस्टूड कि भाई इस स्टाइल से मुझे गाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चचा के स्टाइल है, लोग बोलेंगे चचा को नकल करते हैं। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे आए न आए। इंडस्ट्री का पहला फिल्मफेयर अवार्ड पाने वाली सुपरहिट फिल्म 2 बीघा जमीन से दुनिया ने जाना कि एक आवाज पैदा हो चुकी है जिसकी निशानियां दूर तक कायम रहेंगी। तकरीबन इसी वक्त ये आवाज मन्ना के उन कदरदानों तक पहुंची जिनके साथ उन्हें प्लेबैक गायकी की नई पारी खेलनी थी, शंकर और जय किशन। They helped me to no end, I must say, खास करके शंकर। शंकर ने मन्ना डे के सामने चुनौती रखी। बसंत बहार में उन्हें पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाना था, साथ ही एक्टर के लिए जीत भी हासिल करनी थी। शास्त्री के उस्ताद को हराने की बात तो मन्ना ने सपने में भी नहीं सोची थी। मन में ठान लिया था बने गाना है। मैं घर आया, अपनी बीवी से कहा कि शंकर जयकिशन ने एक डुएट बनाया जो भीमसेन जोशी के साथ कंपटीशन में गाना है। She also said, "That's very good." I said, "What very good? How could I sing with him in competition?" Oh, you are singing for the hero. उनको तो डिफीट होना ही है। नहीं, ये बात गलत है। उनको डिफीट करना इसलिए मुझे गाना पड़ता है, नहीं कर पाते। उनके साथ गाना कोई मजा है। चलो हम लोग बम्बई से भाग जाए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन हम लोग जाकर पुणे में रहेंगे और फिर बाद में जब गाने के रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है हम लोग वापस आएंगे। 15 दिन तक मन्ना के मन में उठापटक चली। पत्नी ने समझाया, तब जाकर ऋतुराज बसंत को समर्पित उनकी जुगलबंदी साकार हुई। गुलाब
साहब की पिक्चर श्री 420, उसमें खूबसूरत डुएट है। किसने गाया था वो? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार है प्यार। बांग्ला सिनेमा ने मन्ना को आंखों पर बैठा लिया, लेकिन हिंदी प्लेबैक में कामयाबी के मायने थे लीड एक्टर की आवाज बन जाना। मन्ना को ये सहूलियत हासिल नहीं थी, क्योंकि सभी लीड एक्टरों के पसंदीदा गायक तय थे। हाँ, राज कपूर इस आवाज की अहमियत समझते थे। नो वंडर राज कपूर जी क्लियरली जानते थे कि मुकेश जी को क्या दिया जाए, और ये चीज मन्ना रे साहब ही कर पाएंगे। ये मुकेश जी का स्कूल से अलग है एकदम, और वही आदमी जो क्लासिकल गा रहे थे, वो आदमी एक रोमांटिक गाने गा रहे हैं, जहां मतलब साक्षात अगर वो हम इमेज को हटा भी दें राज कपूर जी और नरगिस जी की, तो भी वो गाना एक साक्षात प्यार का प्रतीक है, प्रेम का एक जवान प्यार का प्रतीक है। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, मैं ना कहूँ कछु मुँह से ना रूठो, मैं ना कहूँ कछु। राज कपूर ने मन्ना की आवाज के साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी क्लासिकल पर पकड़ का इस्तेमाल किया। ओम प्रकाश पर फिल्माई गई पंचम की क्लासिकल कंपोजिशंस ने मन्ना की रेंज दुनिया के सामने रखी। बीती कहाँ पे कल शाम, आयो कहाँ से घनश्याम। भजन हो या रोमांटिक गाने, सैड सॉन्ग्स हो या कव्वाली, उनका गला हर भाव का मर्म पकड़ लेता था। मन्ना भी नए तजुर्बों के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि वक्त की मशहूर कव्वाली में रबाब की हरकतें समझने को उनके लिए अफगानिस्तान से संगीतकार बुलाया गया। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये जो ट्यून था ना, ये पुश्तो का ट्यून था। ये जो है ना रवि का बनाया हुआ था, जिस ढंग से उन्होंने तुझे मालूम नहीं, जिस ढंग से उन्होंने किया ना, इसे ही लिव द सिचुएशन लोग कोई भूलते नहीं, वो आँख के सामने आ गए। जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। सिविल जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। मेरा रसना फ्रूट हुआ रॉयल अल्फांसो मैंगो, अब नए रसना अल्फांसो मैंगो में सिर्फ 10 रुपए में बनाए 12 ग्लास, रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और किल्लू। आई लव यू रसना। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। अभी अभी मेरे पास आया, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी
आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। संगीतकार रोशन भी जानते थे कि मन्ना से उन्हें कैसे वो चीज निकलवानी है जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा। रोशन ने बोला देखो जो उस्ताद के साथ भारत भूषण का कंपटीशन हो रहा है, उस उस्ताद के गाने तुम गा रहे हो, शुरुआत तुम करते हो, तो शुरुआत ऐसे होना चाहिए मन्ना कि लगे कि भाई आप फैयाज खान साहब गा रहे हैं। आप वो गाने का शुरुआत जो है वो कभी सुनिएगा, शुरुआत होने के बाद रोशन भाग के आके बोली कमाल कर दिया। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। बंगाली के गले से कव्वाली सचमुच ताज्जुब की बात थी। इसकी दूसरी खासियत थी 12 मिनट लंबी इसकी ड्यूरेशन। इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, तेरा इश्क। रोशन ही नहीं, इस कव्वाली पर आज भी जहां झूमता है। यही चीज थी जिसने प्राण की स्क्रीन इमेज को बदल डाला। बैडमैन इंसान बन गया। साद दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा, दिल दिलों में प्यार है, दिल पे बहारें हों फिदा। मुझसे जिस ढंग से गवाया गया गाना, कल्याण जी आनंद जी बोला कि ये गाना मन्ना दा, ये गाना जो है ना ये गाएंगे प्राण साहब, और जिस गाने को ये पिक्चर की जान है, ये जिस ढंग से उन्होंने बनाया, उसके बाद हम लोग काम किया। बहुत देर तक काम करने के बाद गाना जब बना तब गाना बना। बोला हाँ क्या गाना। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। दूसरी बार फिर प्राण के होठों पर मन्ना के सुर ऐसे सजे कि अभिनय और स्वर पर्दे पर एकाकार हो गए। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ।
इमरान ही नहीं, महमूद के लिए कुछ मशहूर गीतों के पीछे भी मन्ना के स्वर ही थे, चाहे वो तेज रफ्तार गीत ही क्यों। जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे ना मौसम में, आओ ट्विस्ट करे। ये था ना, ये मैंने बोला मैं नहीं गाऊंगा। बच्चों को कैसे नहीं गाएंगे, ये तो आपने इंग्लिश गाने गाते हैं, इसलिए आपके लिए बनाया गया। वो बोला हम चबी चकर के गाते हैं, कम लेट्स ट्रस्ट अगेन, ये गाना हम लोग रिकॉर्ड में दे दिया। रिकॉर्ड में गाने में आकर सुना, बहुत कुछ सुना, तो ये तो क्या गाता है, इससे मैं बेहतर गा सकता हूँ। तब जाकर गाना में आओ। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो, तुम लोग उदास रहना चाहते हो, तुम लोग हंसना चाहते हो। कॉमेडी सॉन्ग महमूद जी के लिए ये कुछ खेल है, आप समझते हैं? आप ये सिर्फ मन्ना दे जो है, मन्ना दा वो कर सकते हैं। उनकी खासियत थी कि भाई कॉमेडी सॉन्ग को ले जाना। हाँ, आओ ट्विस्ट करें, आओ ट्विस्ट करें, डा 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 डा, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग, और क्या उन्होंने क्या उसको मतलब अदा किया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि लोग क्या समझते हैं, मन्ना दा मतलब बैकग्राउंड सॉन्ग, क्लासिकल, कुछ नहीं। हीरो हीरोइन, मॉडर्न, सिंगिंग, कॉमेडी सॉन्ग, हर एक गाने को उन्होंने गाया, हमारे साथ भी गाया। ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, आप समझे ना। तो आप देखिए क्या क्या नहीं गया, तो मन्ना दा के लिए हम क्या कहें। थम रोक, सीधा तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। इस गाने को तो शायद ही किसी ने ना सुना हो। अजब बात ये कि इसमें मन्ना को किशोर कुमार से हारना था। ये गाने का ढंग है ना, ये बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल का। अरे देखी, हारकर भी मन्ना का कर्नाटकी लहजा जीत गया। इसकी रिकॉर्डिंग में 12 घंटे लगे थे। सुबह 9 बजे शुरू किया था फिल्म सेंटर में, रात के 9 बजे खत्म हुआ। और फिर जब खत्म हुआ तो जिन लोग फिल्म सेंटर में काम करने वाले सब उधर आकर इकट्ठे हुए। वो गाना जब चल रहा था सब मैंने पागल हो गए सब। वाकई ऐसा गाना बहुत कम है। मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ के न देख, मुड़ के। वो फिल्म इंडस्ट्री जहां लीड एक्टरों की आवाज बनकर ही प्लेबैक सिंगर अमर हो सकते हैं, वहां मन्ना के लिए मुश्किलें कम नहीं थी। पर मन्ना ने हकीकत को कबूल कर लिया था। उन्होंने एक सांचा गढ़ लिया था जिसमें कोई और फिट नहीं बैठ सकता। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ के। फिल्मी नामा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इजरायल दौरे से मुंबई लौटे गहलोत, बेंगलुरु जाकर करेंगे कर्नाटक चुनाव में प्रचार। कल लौटेंगे जयपुर। विभिन्न बजट घोषणाओं के लिए सरकार ने स्वीकृत की राशि। श्रीगंगानगर की गंग नहर बनी भ्रष्टाचार का महासागर। फर्जी दावे, झूठे एस्टीमेट से बनी करप्शन की कैनाल। लाइनिंग के लिए मिट्टी डालने के काम में हुआ लाखों का घपला। राजधानी में अंधविश्वास के गड्ढे में बनी मकान मालिक की कब्र। गड़े धन के लालच में खोद डाला मकान, फर्श धंसने से हुई मौत। तो आदर्श नगर में बेसन खुदाई में मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों ने गंवाई जान। राजधानी में एसबीबीजे बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक को 2 साल की सजा। 2006 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दे दिया था लोन। इधर कोटा में ई मित्र में लाखों की गड़बड़ी आई सामने। और जयपुर में मित्तल कॉमर्स क्लासेस का मकर जाल। लपकों की तर्ज पर छोड़ रखे हैं दलाल। कमीशन के खेल में हो रहे विद्यार्थी हलाक। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। मुख्यमंत्री गहलोत आज सुबह इजरायल से मुंबई पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। गहलोत के साथ पाली सांसद बद्रीराम जाखड़ भी बेंगलुरु जाएंगे। बेंगलुरु में बड़ी संख्या में राजस्थानी हैं। वहीं गहलोत कल जयपुर लौटेंगे। कल गहलोत का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रवासी राजस्थानियों ने गहलोत को जन्मदिन की पूर्व बधाई दी। गहलोत का इजरायल दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि लगातार 2 साल तक राजस्थान ने देश भर में दलहन और तिलहन उत्पादन में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का इजरायल का ये दौरा प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में विकास की कई नई कड़ियां जोड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इजरायल दौरे के तहत बुधवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद देखी और विश्व शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे की दुआ की। इससे पहले मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम बहुल इलाके में मक्का और मदीना के बाद इस मस्जिद का तीसरा स्थान है। इस मस्जिद में 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। यहां से मुख्यमंत्री भारतीय मूल के मोहम्मद अंसारी के साथ इंडियन हॉस्पिस पहुंचे और महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों पर चर्चा की। मोहम्मद अंसारी को साल 2011 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सद्भावना कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया था। इस दौरान भारतीय मूल के कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने चर्च ऑफ होलीज सेल्फकर का अवलोकन किया। यहां पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था। इस चर्च को देखकर गहलोत भाव विभोर हो गए। चर्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुख, समृद्धि और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर 3 मई को जयपुर में अमन रैली निकाली जाएगी। रैली 3 मई को जुमे की नमाज के बाद मोती डूंगरी दरगाह से दोपहर 3 बजे रवाना होकर अजमेर दरगाह पहुंचेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत की लंबी उम्र और सूबे में अमन चैन के लिए विशेष दुआएं मांगी जाएंगी। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजस्थान कौमी तहरीक की ओर से आयोजित कौमी विकास अमन रैली का दूसरा चरण 10 मई से शुरू होगा। दूसरे चरण में रैली पूरे प्रदेश में जाएगी और प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए राशि मंजूर की है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र रणथंभौर में रियायती दरों पर 20,000 गैस कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री ने 180 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। वहीं प्रदेश में 7 नए जिला परिवहन एवं 5 उप परिवहन कार्यालय खोले जाने के लिए 222.80 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। जनजातीय कल्याण के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त बजट दिया है। साथ ही राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ को
अंश पूंजी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय कर्मियों के वर्दी भत्ते के लिए 369.43 लाख और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए भी अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा के लिए इस योजना में 50 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर दिया है। श्रीगंगानगर में गंग नहर लाइनिंग का निर्माण कार्य अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। फर्जी दावे और गलत बिल बनाकर ठेकेदार करोड़ों कमा रहे हैं, तो अधिकारी भी अपनी हिस्सेदारी फिक्स होने के कारण आंख मूंदे बैठे हैं। अभी हाल ही में गंग नहर निर्माण में मिट्टी ढुलाई के नाम पर सरकारी धन को पलीता लगाने का ताजा मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर के नेतेवाला पुल के पास पिछले सीजन में बनी गंग नहर की 2 आरडी की लाइनिंग के लिए मिट्टी डालने का काम किया गया। महज 300 फीट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद नहर के दोनों ओर मिट्टी डालने के लिए 3 किलोमीटर कच्चे रास्ते से होकर मिट्टी लाना बताकर ठेकेदार को करीब 3.5 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति ट्रॉली का भुगतान कर दिया गया, जबकि पक्के रास्ते से मिट्टी लाने पर ठेकेदार को महज 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर का ही भुगतान करना पड़ता। यह भुगतान भले ही साधारण लगता हो, लेकिन इससे करीब 25 से 30 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और नहरों के जानकार एडवोकेट सुभाष सहगल ने हाल ही में इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। विभाग द्वारा इसको जानबूझकर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर कच्ची लीड दे रहे हैं दिखाया है, जबकि वास्तव में ये नेशनल हाईवे से सारा 300 फीट दूरी पर ही है। मटेरियल भी लगाया है, वो भी सब स्टैंडर्ड लगाया गया है। कई जगह दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। मिट्टी की ढुलाई में करोड़ों की गड़बड़ी के साथ ही नहर के लाइनिंग निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे महज 2 साल में ही नई लाइनिंग में दरारें आ गई हैं। बावजूद इसके साल 2011 में 11 बुर्जियों की अपेक्षा इस बार 16 बुर्जियों का ठेका दिया गया, जिसका ज्यादातर हिस्सा एक ही नामधारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लिया है। 2 साल पहले की बनी हुई है, उसमें भी कोई दरारों वाली बात नहीं है। उन दीवारों के आसपास में जहाँ पे लाइनिंग खत्म होती है उस जगह पानी के दबाव की वजह हो सकती है, लेकिन उसका भी क्या 3 साल का इनका गारंटी पीरियड होता है। अभी सिक्योरिटी उनकी दी नहीं है, तो इस टाइप की कोई है अगर तो उसको रिपेयर करवा के उसके बाद में सिक्योरिटी दी जाए। दरअसल नहरी तंत्र को दुरुस्त कर किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर हो रही सरकारी धन की लूट को सरकार भी नहीं रोक पा रही है। चुनावी मौसम में मतदाता को लुभाने की कोशिश में अधिकारियों के हर तरह के प्रपोजल पास किए जा रहे हैं, जिसकी आड़ में ठेकेदार और अधिकारी खासा मुनाफा बटोर रहे हैं। राकेश मितवा, ईटीवी न्यूज, श्रीगंगानगर। राजधानी के झोटवाड़ा थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी भरत गोपीनाथ कंसे ने एक बाबा के कहने पर परिवार के साथ मिलकर धन के लिए खुद के मकान में 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। कल भरत इसी गड्ढे में बैठकर पूजा अर्चना कर रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंसने से वो गड्ढे में दब गया, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने जेसीबी की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला और एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसीपी झोटवाड़ा नसीम खान ने बताया कि महाराष्ट्र निवासी बाबा कूकाराम को भरत खुद लाया था। पुलिस ने बाबा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं मृतक के भाई ने बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उसका आरोप है कि बाबा ने इसको लेकर 50,000 रुपए एडवांस लिए थे और धन निकलने पर 20% हिस्सा बाबा को देना तय हुआ था। साधु जो है इनके गांव के तरफ का रहने वाला है और इनका दूर के अंदर रिश्तेदार भी है। कूकाराम नाम है उस साधु का, जिसको हम पूछताछ के लिए लेकर के आए हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? जो अभी निकाला है उसको वहां से दबे हुए को, तो उस वक्त उसकी सांस चल रही थी। उसको 108 से भिजवाया तो 108 में डालते उसकी ऑक्सीजन शुरू कर दी थी और कंट्रोल रूम के मार्फत हमने एसएमएस के अंदर सारी व्यवस्थाएं करने के लिए बता दिया था। हमने देखा कि गहराई में है तो इसमें बहुत समय लगेगा, तो उसके पास में यानी जो खड्डा था उसकी पास में